इन इटसेल्फ चैनल है ना, ये सेलिब्रेशन ही है कि जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग मुझे करनी थी और वो ट्रेनिंग सारी मेरी शूट हुई थी। I stand here with the feeling that every Pakistani carries in their heart. ये जो वर्दी है ये तो बहुत बड़ा एक ऑनर है ना इटसेल्फ। ओह जबरदस्त है, क्या साया ये खुदाए सुलझाला तर्जुमाने माजी शान हा पाकिस्तान मुझे प्यारा मुल्क है। पाकिस्तान मुझे प्यारा मुल्क है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे और ऐसा सब्ज के जिसकी कोई मिसाल ना हो। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों को भी रोईदगी मुहाल ना हो। कभी भी खम ना हो ये सर रे वकारे वतन, कभी भी खम ना हो ये सरे वकारे वतन, और इसके हुस्न को तशवीशे माहो साल ना हो। हर एक शख्स हो तहजीब व फन का औजे कमाल, कोई मलूल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो। कि आज़ाद मुल्क में पैदा होना और आज़ादी की जंग लड़ना, आज़ादी की जिद्दोजहद करना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जो लोग इस कार खैर में शरीक थे ना उस ज़माने के अंदर 79 साल पहले, 79 ईयर्स अगो, मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ अपनी तरफ से भी, आप सबकी तरफ से भी, अपने चैनल की तरफ से भी, कि उन्होंने किस लेवल की मेहनत की होगी। मैं सोच रहा था अभी कि आखिर के 27 दिन सारे रमज़ान में आए, रमज़ान की हम 27वें रोज़े को आज़ाद हुए, तो वो जो 26 दिन होंगे वो उन पे कितने मुश्किल गुजरे होंगे। हम सिर्फ अब यहाँ बैठ के ये बात सोच ही सकते हैं, लेकिन जिन पे गुजरी है, जैसे हमारे दादा अल्लाह बख्शे जब वो किस्से कहानियाँ सुनाते थे आज़ादी के, तो मुझे गूज़बम्स हो जाते थे कि ये क्या वाकई हुआ होगा ऐसा, क्या इतनी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली थी। और इस बात का अंदाज़ा आप आज के जितने भी वो मुमालिक हैं जो आज़ाद नहीं हैं और चाहते हैं कि हमें आज़ादी किसी तरह मिल जाए, वो फ़लस्तीन हो, वो कश्मीर हो हमारा, ये बात आप उनसे पूछें ना तो वो उनका बच्चा बच्चा जानता होगा, क्योंकि इस वक्त शायद वो उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ से हमारे आबा अजदाद गुजर के आए हुए। तो कहने का और ये तमहीद बांधने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस आज़ादी की प्लीज़ 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 बहुत रिस्पेक्ट करें। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं यार पाकिस्तान ने दिया ही क्या है, पाकिस्तान ने क्या कर लिया हमारे लिए। मैं कभी नहीं कहता, अल्लाह ताला कभी ना कहलवाए मुझसे ये बात, पाकिस्तान ने इतना कुछ दिया है मुझे, तो इतना कुछ दिया है, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी फैमिलीज को, मेरे आसपास जितने लोग हैं उन सबको। हमें असल में एक अजीब सी आदत पड़ गई है कि जो कमियां हैं ना जिंदगी की उसको डिस्कस करना है और दूसरे को भी बताना है, अरे यार तुम में तो ये है ही नहीं। और जब से ये सोशल मीडिया का जो टाइम आया है, इसमें एक दूसरे को जज करना और एक दूसरे की कमियां बताना बड़ा नॉर्मल हो गया है। इनफरादी तौर पे तो करते हैं, मुल्क के जो लिए है जो जैसा है उस पे खुश रहना सीखिए, और स्पेशली जो पाकिस्तान है ना, इससे जुड़ के रहिए, इस ज़मीन से जुड़ के रहिए। ये ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है, अगर इसकी रूट्स के साथ आप कनेक्टेड है ना, मार्क माई वर्ड्स, ये दुनिया कहीं भी पहुंच जाए, कितनी भी आगे चले जाए, ये जो पाकिस्तान है ना ये एक ही बना है और ये हमेशा इंशाल्लाह एक ही रहेगा और ऐसा ही रहेगा इंशाल्लाह। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इससे मेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इस पे दिल कुर्बान,
इस पे जान भी कुर्बान है। सारी पाकिस्तानी कौम को, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं पाकिस्तानी है, सबको हमारा यौम जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। आपको बहुत मुबारक। आप सबको, दानिश तैमूर, आपको भी राबिया, बहुत-बहुत मुबारक। एंड सबको यू आर बहुत सो वंडरफुल पीपल के अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने पाकिस्तान की जो रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर जो आपने नुमाइंदगी की है, वल्लाही बिल्लाही तिल्लाही, मुझे दुनिया भर से लोग जब मैसेजेस करते हैं, बताते हैं कि शहरियार भाई वी आर प्राउड टू सी यू विद दीज टू पीपल, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर सो यू आर रियली जनरस पीपल। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। टीम के लिए हम लोग दिल से सलूट करते हैं पूरी जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह आज तो इतना खूबसूरत सजाया है कि आज हम सब ग्रीन हैं। माशाल्लाह बिल्कुल लग रहा है कि सेलिब्रेशन हो रहा है जबरदस्त। आज ही सेलिब्रेशन तो ग्रीन है और टेलीविजन होना की भी तमाम चाहिए। टीम और जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, बहुत दिल से उनको मेरा सलाम लेकिन और जो सलूट। जो इमरान भाई, इस पे ये तो सब सब्ज और सफेद है, लेकिन ये जो ग्रीन इटसेल्फ चैनल है ना, ये सेलिब्रेशन ही है। इस ग्रीन को ही तो सेलिब्रेट करना है हमने, और इस सेलिब्रेशन पूरा साल रहती है इस चैनल पर। हम तो बस ये एक दिन जो है यहाँ पर दिखा देते हैं लोगों को। ये हमारी लेकिन खुशनसीबी है कि हमें बिल्कुल मौका ऐसा मिल है, जाता है, मौका मिल यहाँ जाता पर है ये हमें। बताने का। जो कैडेट कॉलेज है, हमने हमेशा देखा है कि लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है कि जी बच्चों को यहाँ भिजवाना है। आपके पास जब कैडेट कॉलेज में एक बच्चा आता है, कि किस एज के होते हैं वो बच्चे, और फिर जब वो निकल रहे होते हैं, पास आउट हो रहे होते हैं, बाहर जा रहे होते हैं, तो वो डिफरेंस क्या लेकर जाते हैं, उनकी पर्सनालिटी में क्या अलग चीज़ होती है? मैं आपसे ये बात वाजे करता चलूँ कि जब हमारे पास कैडेट आते हैं तो ये बिल्कुल छोटी उम्र में, छठी क्लास से हम अच्छा। अपने कॉलेज में बच्चे को एडमिशन दे रहे हैं, छठी से लेके FSC तक। और इसके अंदर प्री कैम्ब्रिज, ओ लेवल, फेडरल, सिंध बोर्ड, ये सभी इदारों से मंजूर शुदा हमारा कैडेट कॉलेज है। ये कमांडर सुहेब फारूक साहब ने ये एक छोटी सी शम्मा जी, जलाई जी, है बिल्कुल। कराची के अंदर, क्योंकि इससे पहले कोई कराची के अंदर कैडेट कॉलेज था ही नहीं। नहीं था। तो जो भी पूछता था वो इस्लामाबाद, मरी, कहीं अहमदाबाद। आउटर स्टेशन पे वो ले रहे होते थे स्टेशन, तो बच्चों को ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम्स, इस तरह के मसले मसाइल रहते थे। जी, मुझे थोड़ा और- सा आइडिया है इस बात का, क्योंकि मैंने एक सीरियल किया था 2007 में। उस सीरियल का नाम था विल्को। जी, जी। आपको टर्मिनोलॉजी पता होगी उसकी। तो मैं उसके लिए तकरीबन 16-17 दिन जो था वो काकुल में रुका था। तो इनकी जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग मुझे करनी थी, और वो ट्रेनिंग सारी मेरी शूट हुई थी। क्या बात। मुझे थोड़ा सा आइडिया है इन सारी चीज़ों का। जी बिल्कुल। दानिश भाई, अगर आप ये कहें कि आपको ये कह दिया जाए कि आप इनको मॉनिटर करें, तो बेसिकली आपकी अपनी ट्रेनिंग इनसे ज़्यादा टफ हो जाएगी, क्योंकि मॉनिटर करने वाले को 5 मिनट पहले वहाँ पहुँचना होगा, तो वो yes. मॉनिटर करेगा, वरना Yes, कैसे वो 100%. मॉनिटर क्या करेगा। बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum. I'm Varisha Chand and I proudly represent Cadet College Balir. Today I stand here with the feeling that every Pakistani carries in their heart, love for our homeland. Pakistan is not just a country for us, it is our identity, our history and the roots that keep us connected no matter where we go. This nation was built on sacrifice, courage and unshakable belief that we could create a place where future generations could live with dignity and hope. मुझे बताओ भाई, आपका एक्सपीरियंस कैसा है कैडेट कॉलेज में, और आपको मज़ा आता है, एंजॉय करती हो, फ्रेंड्स बन गई हैं बहुत अच्छी अच्छी? जी बहुत अच्छी फ्रेंड्स बनी है और एंजॉय भी बहुत किया। What is the अच्छा जी, best पहले thing ये about दिल था it? कि मैं कैडेट कॉलेज में जाऊं, एक ये वाली लाइफ, क्योंकि एज कम्पेयर टू द अदर लाइफ जो हाँ, बच्चे it's आपकी एज के different. होंगे, ये थोड़ी सी मुश्किल है। It's different and जी difficult. थोड़ी Different और मुश्किल है difficult पर एडजस्ट हो गया। मजा अब आता है। adjust हो गया। जब ये वर्दी पहनती हो, व्हाट डू यू फील अबाउट इट? ये जो वर्दी है, ये तो बहुत बड़ा एक ऑनर है ना इटसेल्फ। लगता है जैसे हम खुद ही आर्मी में हैं और बिल्कुल फील होता है जैसे हम अभी बॉर्डर पे जंग लड़ रहे हैं। क्या और बात है भाई, क्या बात है। मैं इनसे ही बात करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? बिनिश। बिनिश, मुझे बताओ कि हाउ डू यू फील कैरिंग दिस यूनिफॉर्म, ये वर्दी और ये जो अटायर है, माशाल्लाह आप इतनी प्यारी लग रही हो तीनों। आई लव इट। हाउ डू यू फील अबाउट इट? वर्दी पहनने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत प्राउड फीलिंग आती है, क्योंकि ये हर किसी को नसीब नहीं होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये मैं डिज़र्व करती हूँ तो पहनने के बाद मुझे ख़ुद पे बहुत फ़ख्र महसूस होता है और मुझे बहुत प्राउड फीलिंग आती है कि अल्लाह ने मुझे ये पहनना नसीब फरमाई है। आप में से अच्छा सल्यूट करके कौन दिखाएगा? ओहो, अच्छा, मैंने क्यों बोली ये बात कि जब मैं ऑडिशन में सिलेक्ट हुआ था ड्रामे के लिए, तो इट टुक अराउंड अ वीक टू प्रैक्टिस द सलूट, एक एग्जैक्ट सलूट करने के लिए, क्योंकि आपका हाथ जो है ना वो एग्जैक्ट जगह पे नहीं आता है।
कितना टाइम लगता है सर इनको सही सलूट सिखाने में? बेसिकली बच्चे के सीखने की डायमेंशन करेक्ट होनी चाहिए। अच्छा। कुछ होते हैं जो फिजिकली थोड़े से वीक होते हैं, कुछ बच्चे हाँ। फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। जो बच्चे नॉर्मल फिजिक में आते हैं वो तकरीबन 2 से 3 दिन में जो है वो सीख जाते हैं। प्रोसीजर्स और क्या ये एक चीजें बार हो सीख जाए? जाते हैं। या आपने कदम मारा? ये क्या इतना बात- आसान नहीं है, देख रही हैं आप? स्पीड से ही आता है ना ये। एक दफा दोनों करें, प्रॉपर वाला, ये वाला सही है, आसान बाश। रेडी, 1 2 3। एक ही दफा करते हैं, रेडी। ओह जबरदस्त है, क्या बात है। ये वो बच्चा है जो जल्दी सीख जाता है। दानिश वो बच्चा जो जल्दी सीख जाता मैं है। हाँ चीजें अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी सीख क्या गया। बात। पाकिस्तान मुझे प्यारा मुल्क है। One second. पाकिस्तान मुंजो Is this प्यारो a मुल्का है। rabbit baby? जबरदस्त। Oh my God! I miss my rabbits back Oh, home. एक सेकंड, अच्छा इसको oh. प्यार से, very gently, okay? Very gently. Okay, let me hold him in my गोदी. जी। एक rabbit ने बच्चे दिए हैं, so we just brought them here. क्या cute baby! अच्छा, आपको पता है ये वाले जो रैबिट्स हैं ये पानी से डरते हैं और अच्छा, ये नहीं, आराम से, आंखें Only खोल touch के them. सोते हैं ये। टर्टल को यहाँ रखेंगे और कौन से वाले रैबिट की रेस कराए? वो तो पहले ही जीत रहा है, व्हाइट वाले की। चलो भाई, एक था कछुआ, 1 2 3 गो। एक था खरगोश। अरे टर्टल जीत रहा है ये तो। दोनों ने अरे, लगाई टर्टल जीत गया। रेस। खरगोश को लगा मैं तो बहुत फास्ट होता हूँ, तो ये मुझसे कैसे टर्टल जीत जाएगा? इसलिए वो रुका हुआ है अभी। टर्टल तो बहुत स्लो है। तो रैबिट ने सोचा कि मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, आराम करूंगा और इधर उधर घूमूंगा। कछुआ तो कभी भी जीत नहीं सकता, लेकिन ये जो दोनों कछुआ और रैबिट हैं, मुझे लग रहा है इन दोनों को ही नहीं जीतना। अरे बैक पे रख दिया। अच्छा भाई, आप बताएं क्या कहना था? आयरा, आपको पाकिस्तान के लिए क्या कहना था, बताओ ना उसमें। पाकिस्तान मुंजो प्यारो वतन है। हाँ, अब बोलो। पाकिस्तान मुझे प्यारा मुल्क है। पाकिस्तान मुझे प्यारो प्यारो मुल्क मुल्क है। है। क्या बात प्यारो है भाई, मुल्क हिंदी है। में। साया ये खुदाए सुलझाला, तर्जुमाने माजी शाने हा। साया ये खुदाए सुलझाला, तर्जुमाने माजी शाने हा। रहबारे तरक्कियों कमाल, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। ऐ वतन तू सदा जिंदा रहें, बसता रहें, आज़ाद रहें। ये वतन पाकिस्तान महज एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारी पहचान, हमारी इज़्ज़त और आज़ादी की अलामत है। ये वो सरज़मीन है जिसे हासिल करने के लिए कई माँओं ने अपने बेटों के सर कलम होते देखे, कई नौजवानों के बाजू काट दिए गए, कई ख़ानदानों के घर और ज़मीनें उजाड़ दी गईं। तो फिर सदर आली वक़ार ये कहना बनता है, ए वतन तुझे ज़िंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। अंग्रेज़ हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं और हमें ग़ुलामों की तरह रखते हैं। मुसलमानों को अपने हुकूक नहीं दिए जाते। वतन की आज़ादी की खातिर माओं ने अपने लख्ते जिगर दिए, कितनी ही बहनों ने अपने भाई दिए, कितनी ही बीवियों ने अपने सुहाग उजाड़े। आज़ादी का सूरज तुलू होते हुए हमने देखा कि ट्रेन में आने वालों का कत्ले आम किया गया, मगर फिर दुनिया ने देखा कि कायद की जिद्दोजहद और शहीदों का खून रंग लाया। जब 27वीं रमज़ानुल मुबारक की मुबारक घड़ियाँ नमूदार हुई तो ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे की बुनियाद पर बनने वाला मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया। शहीदों की कुर्बानियाँ, कौम की यकजहती और माँ बहनों की इस्तिकामत ने यही दर्श दिया कि ए वतन तुझे जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। ए वतन तुझ पर फिदा अपनी हयात कर जाएंगे। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।